नादरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और सबसे पहले आपको मेरे भाइयों जैसे दोस्त इरफान हाशमी साहब के भाई के मुतल्लिक एक तकलीफ़देह इत्तला से आगाह करते हैं। इरफान हाशमी के जवां साल भाई अचानक इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ मैं इस्लामाबाद से लाहौर उनके जनाजे में शिरकत के लिए भी गया। इरफान हाशमी और मैंने दुनिया न्यूज़ में एक साथ काम किया है। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में दुनिया न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था, जबकि इरफान हाशमी लाहौर में दुनिया न्यूज़ के ऑफ़िस में तैनात थे। हमारे नज़रियात, ख़यालात और इसी तरह आदात के एक होने की वजह से हमारा एक क्लोज़ वर्किंग रिलेशनशिप बना और उसके बाद इसी वजह से हमने एक मुश्तरका प्रोग्राम भी आपके लिए शुरू किया। आप सबसे दरख्वास्त है कि इरफान हाशमी साहब के जो जवां साल भाई फोत हुए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अब आते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। तो आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ख़बर से आगाह करेंगे। अब से 10 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या अहम तरीन ख़बर नशर की है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है और GHQ में इमरान खान साहब के मुतल्लिक या पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या दो बड़े फ़ैसले किए गए हैं। अब इसी तरह पूरी सिचुएशन में हमारे दोस्त साबिर शाकिर के मुतल्लिक क्या इंतहाई तकलीफ़देह नोयत की खबर आई है। इस खबर से जुड़ा जो एक तकलीफ़देह वाक़या है ये भी आपके सामने रखेंगे। और 6 ताकतवर सफ़ीरों ने जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक यूरोप और अमेरिका से है, इन 6 आलमी ताकतवर सफ़ीरों ने शहबाज शरीफ को कैसे उड़ा कर रख दिया और इमरान खान साहब के हक़ में अब क्या बड़ा मुतालबा किया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो मेरे बाएं हाथ पर यहाँ से 100 गज़ के फासले पर है, यहाँ से इमरान खान साहब के हक़ में क्या बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। इस फ़ैसले के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक परवाज़ अचानक कैसे उलट गई और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्हें PDM की बदतरीन फिस्तायत का सामना है, अब उन्होंने क्या ऐसा नया सरप्राइज़ दिया है जिस पर शहबाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ा। इसकी पूरी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको साबिर शाकिर साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ़देह नोयत के वाक़े से आगाह करते हैं। मैं इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ, यानी मैं इस वाक़े का खुद गवाह हूँ। साबिर शाकिर जिस वक्त ARY इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ थे, तो मैं उस वक्त समा TV का ब्यूरो चीफ था। अब इस वक्त मैं एक और बड़े चैनल को इस्लामाबाद में हेड कर रहा हूँ। अब साबिर शाकिर और मैंने वज़ीर आज़म हाउस, इसी तरह जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, यहाँ पर कई तकरीबात एक साथ अटेंड की। हमने कई इंटरनेशनल इवेंट्स दीगर ममालिक में अमेरिका से लेकर यूरोप तक एक साथ हमने अटेंड किए। वहाँ से हमने इकट्ठे खबरें इकट्ठी की। लेकिन एक वाक़या जो साबिर शाकिर के मुतल्लिक बहुत तकलीफ़देह नोयत का है, जिसका ताल्लुक़ आज होने वाली एक पेशरफ से या आज होने वाली एक डेवलपमेंट से है, ये आपके सामने रखना ज़रूरी है। इस वाक़े के मुतल्लिक जो दो नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि मुझे और साबिर शाकिर को नेटो के जो आला तरीन हुकाम हैं और आला तरीन जो जनरल्स हैं, इन्होंने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में बुलाया। अब ब्रसल जो है ये यूरोपियन ममालिक का और यूरोप का डिफेक्टो कैपिटल कहलाता है। यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट भी है और इसी तरह नेटो का जो हेड क्वार्टर है ये भी ब्रसल्स में है। अब पाकिस्तान के जो 5 सीनियर सहाफ़ी हैं उनको नेटो के आला तरीन जनरल्स ने एक आला तरीन और हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग के लिए ब्रसल्स बुलाया। इन 5 सहाफ़ियों में मैं, साबिर शाकिर साहब और 3 पाकिस्तान के दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। अब जिस वक्त हमने ब्रसल्स में लैंड किया तो वहाँ जो वाक़या पेश आया उसके मुतल्लिक आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 3 रोज़ा आला तरीन ब्रीफिंग थी, ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब इंडियन मीडिया ने और इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने रियासत पाकिस्तान, ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था और आलमी सतह पर पाकिस्तान को और पाक अफवाज को बदनाम करने की एक घिनौनी, झूठी और बेबुनियाद किस्म की साजिश रचाई गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में हमने ये महसूस किया
कि नेटो के जो आला तरीन जनरल्स जो हमें वहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे थे ब्रसल्स में, तो ऐसा लगा कि वो भी ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा था इससे कुछ हद तक मुतासिर नजर आए। अगरचे नेटो के हुकाम और नेटो के आला जनरल्स के जो ख्यालात थे पाकिस्तान के लिए, ये ख्यालात किसी हद तक मस्बत थे, लेकिन वहाँ पर इंडिया के जो पाक फ़ौज पर एलिगेशन थे, जो रियासत पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात थे, ये भी डिस्कस हुए। और इस ब्रीफिंग में इस हवाले से भी बड़े तल्ख किस्म के सवालात पाकिस्तानी सहाफ़ियों से किए गए और पाकिस्तानी सहाफ़ियों से ये भी पूछा गया कि पाक फ़ौज के ऊपर जो भारत की जानिब से इल्ज़ामात आयद होते हैं, तो बतौर सहाफ़ी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और पाकिस्तान के अंदर पाक फ़ौज के हवाले से भारत ने जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद किए हैं, इसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं। अब वहाँ पर जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि मैंने और साबिर शाकिर साहब ने और हमारे साथ 3 जो दीगर सीनियर सहाफ़ी थे, जिनमें एक मीडिया आउटलेट की जो मालकिन थी, यानी उनकी जो ऑनर थी, वो भी इस हमारे डेलीगेशन में थी। हम 5 सहाफ़ियों के साथ मौजूद थी। तो हम सब ने वहाँ पर रियासत पाकिस्तान का और अफवाज पाकिस्तान का खुलकर दलाइल के साथ दिफा किया। जितने पुरजोश तरीके से हमने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक घटिया और मज़मूम प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से किया जा रहा था, इसको काउंटर करने के लिए दलाइल दिए। और साबिर शाकिर साहब भी वहाँ पर इसी पुरजोश तरीके से वहाँ पर जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया था, इसके ख़िलाफ़ जवाबी तौर पर दलाइल दे रहे थे, यानी रियासत पाकिस्तान को और इसी तरह अफवाज पाकिस्तान को वहाँ पर डिफेंड कर रहे थे। और हम 5 सहाफ़ियों ने जो हमारे पास दलाइल थे, बड़े कन्विंसिंग स्टाइल में हमने नेटो हुकाम को बताया कि ये भारत का जो प्रोपेगेंडा है ये क्यों गलत है। लेकिन अब साबिर शाकिर के मुतल्लिक आज के दिन में ये तकलीफ दे खबर आई है कि जिस शहर में मैं खड़ा हूँ, यानी इस्लामाबाद में, तो साबिर शाकिर को यहाँ से जान बचाने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा था। और अब उनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुझे यकीन है कि ये 100% गलतफहमी की बुनियाद पर दर्ज किया गया एक मुकदमा है, या इस मुकदमे के PDM के कुछ सियासी मकासद हो सकते हैं। वरना कोई भी सहाफ़ी, चाहे साबिर शाकिर साहब हो, चाहे कोई और सहाफ़ी हो, चाहे वो सहाफ़ी नून लीग के करीब समझे जाने वाला सहाफ़ी हो, कोई भी सहाफ़ी जो है वो कभी भी गद्दार नहीं होता। सहाफ़ियों के अपने नज़रियात हो सकते हैं, सहाफ़ियों का अपना रिपोर्टिंग स्टाइल हो सकता है, लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटना, ये रियासत के लिए हमेशा बड़ा नुकसानदेह होता है। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले जो एक इंतहाई हैरान कुन नोयत की खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात से आपको आगाह करते हैं और इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से GHQ में क्या कुछ चल रहा है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये लिखा गया कि मगरबी सफारतकारों ने, यानी तासुर ये था कि यूरोपीय सफारतकारों ने और जो इसी तरह मुबैना तौर पर अमरीकी सफारतकार हैं, इन्होंने 9 मई को जो एहतजाज किया गया GHQ पर और इसी तरह कोर कमांडर हाउस लाहौर पर, तो इन एहतजाज में और इन हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्विस जो PTI के कारकुन थे, जिनको गिरफ़्तार किया गया, इनकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की। और इन मगरबी सफारतकारों ने गिरफ़्तार किए गए मुज़ाहिरीन को रिलीफ दिलाने के लिए आला पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया है। इस खबर के अंदर तासुर ये दिया गया कि इन गैर मुल्की ताकतवर सफ़ीरों ने मुबैना तौर पर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उनकी रिहाई के लिए रिलीफ मांगा गया। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये बताया गया कि हुकूमत ने इन ताकतवर आलमी सफारतकारों को ये आगाह किया कि 9 मई का वाक़या, यानी जिस तरीके से GHQ पर एहतजाज हुआ और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, इस खबर के अल्फाज के मुताबिक, तो ये कहा गया कि हुकूमत ने इन आलमी सफारतकारों को आगाह किया कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के लिए जनवरी 2021 में अमरीकी पार्लियामेंट में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और 2011 के लंदन के जो फसादात थे उससे ये संगीन वाक़या है, यानी GHQ पर और कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने इन ताकतवर सफ़ीरों को ये यकीन दिलाया कि 9 मई में के वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद हैं, इनके साथ आइन के तहत और कानून के तहत निपटा जाएगा। और ये खबर जंग और द न्यूज़ में शाया हुई है और जियो न्यूज़ ने इसे नशर भी किया। लेकिन इसी चैनल पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर
और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर नशर की गई है। इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान एक मुबैना फार्मूले का जिक्र किया गया, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान एक ऐसा फार्मूला जिसके ज़रिए मौजूदा कैफियत ख़त्म हो सकती है। इस हवाले से इस खबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। इस खबर के पहले नुक्ते में ये अल्फाज लिखे गए कि मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के पास एक फार्मूला मौजूद है और ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन जाएं तो फिर PTI एज़ इट इज़ चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद इसी खबर के दूसरे नुक्ते में ये तासुर दिया गया कि इस वक्त PDM की हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को माइनस किया जाए और शाह महमूद कुरैशी को किसी भी कीमत पर चेयरमैन PTI बनवाया जाए। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो तीसरा हिस्सा है ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, GHQ और इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई हसास नोयत का है। अब इस खबर के तीसरे हिस्से में ये कहा गया कि PTI के तमाम नज़रियाती रहनुमा जिन्होंने हुकूमती जबर के बावजूद अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का ऐलान नहीं किया, इनमें से कुछ अरकान ऐसे भी हैं जो इस वक्त इस खौफ से रोपोश हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर जबर के तहत उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया जाएगा। तो इस खबर में ये कहा गया कि PTI के इन तमाम नज़रियाती रहनुमाओं ने ये अब एक स्टेटमेंट दिया है कि ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस करने का जो फार्मूला है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना यह है कि अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो फिर PTI को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अमली तौर पर ये माइनस इमरान खान फार्मूला मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुका है, क्योंकि वोट बैंक इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब अमरीकी हुकाम का आला तरीन सतह पर, अमरीकी हुकूमत का एक आला तरीन सतह पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ऐसा बयान आ गया जो कि आप कह सकते हैं कि एक नाकाबिले यकीन खबर के तौर पर, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया। ये खबर भी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो पाकिस्तानी शहरी हैं इनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने का कहा गया। हम इन तमाम रिपोर्ट से आगाह हैं। उसके बाद अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हम पाकिस्तानी हुकाम से ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक सब के लिए जमहूरी इक़दार, कानून की हुक्मरानी की इज़्ज़त करें और इंसानी हकूक़, जमहूरियत, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी और कानून की पासदारी पर आला पाकिस्तानी हुकाम से अमरीका बराह रास्त राब्ते में है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस फ़ैसले के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अगर उन्हें ये प्लान दिया जाए कि अगर इमरान खान PTI से माइनस हो जाते हैं या PTI को कलअदम कर दिया जाता है तो पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर सकता है, तो वो इस वक्त रज़ाकाराना तौर पर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इससे अलग होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे ये पूरा प्लान दिया जाए। अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो भी लोग हैं इनका हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। और अब इसी पूरी सिचुएशन में 3 सहाफ़ियों ने दावा किया है कि अब भी कुछ बासर शख्सियात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान, यानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और PTI की क़यादत के दरमियान मामलात को कूल डाउन करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अरशद शरीफ साहब के केस की तहकीकात के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और अहम नोयत का डिसीजन आया है। अब ये जो डिसीजन है ये उस वक्त आया जब अरशद शरीफ साहब की शहादत के केस में इमरान खान साहब को भी
तहकीकात में शामिल करने के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को बाकायदा रद्द कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के ख़ात्मे की तारीख के हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर भी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर के पहले नुक्ते में कहा गया कि इस वक्त हुकूमत नए इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और अब खुद हुकूमती रहनुमाओं ने यह कहा है कि 10 अगस्त तक मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मौजूदा जो कौमी असम्बली है इसको 10 अगस्त तक तहलील कर दिया जाएगा और फिर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।